Explanation of continuous X-ray spectrum. Continuous X-ray emission स्पेक्ट्रम का कारण एक्स-रे ट्यूब में टारगेट के अंदर टकराने वाले इलेक्ट्रॉन्स का रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन कैथोड रेज का जब कोई इलेक्ट्रॉन टारगेट के एटम से टकराता है तब टारगेट के एटम इस इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी या एनर्जी के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस एनर्जी के कारण ही फोटॉन की फॉर्म में एक्स रेज उत्सर्जित होती हैं, एक्स रेज एमिट होती हैं। हमने मान लिया ये कोई हमारा टारगेट है और इसकी डेंसिटी हाई है, मीन्स से अत्यंत कठोर है और साथ ही इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, अधिक है। पर कोई फास्ट मूविंग कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, बहुत ही तेजी से टकराते हैं, तब क्या होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को टारगेट के एटम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के पश्चात फोटॉन की फॉर्म में इसी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि फोटॉन की फॉर्म में एक्स रेज एमिट होती हैं, उत्सर्जित होती हैं, जिसके कारण हमें एक्स रे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्योंकि टारगेट से टकराने वाले इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी के होते हैं, ये अलग अलग एनर्जी के फोटॉन उत्सर्जित होते हैं जो कंटिन्यूअस एक्स रे स्पेक्ट्रम को फॉर्म करते हैं, एक्स रे स्पेक्ट्रम को डिजाइन करते हैं। सपोज हमने मान लिया कि कैथोड और एनोड के बीच अप्लाइड वोल्टेज V है, अर्थात कैथोड और एनोड के बीच अप्लाइड वोल्टेज V है जो इस कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट कर रहा है। तब कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी KE इक्वल टू EB जूल होगी, जहां E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कि यदि एमिटेड फोटॉन की फ्रीक्वेंसी न्यू हो तो एमिटेड फोटॉन की काइनेटिक एनर्जी h न्यू होगी और इस h न्यू का मान एनर्जी EB के बराबर या कम होगा। मीन्स यहाँ पर जो रेडिएटेड फोटॉन होता है, उत्सर्जित फोटॉन होता है, इसकी एनर्जी h न्यू का मान या तो EB के बराबर होगा, इस एनर्जी के बराबर होगा, और या इससे कम होगा, इससे कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस प्रकार एमिट होने वाले, उत्सर्जित होने वाले रेडिएशंस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के फोटॉन होते हैं जो कंटिन्यूअस एक्स रे स्पेक्ट्रम बनाते हैं। यदि हम मान लें एमिटेड फोटॉन की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी न्यू मैक्सिमम है या मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम इक्वल टू C अपॉन न्यू मैक्सिमम हो, तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी h न्यू मैक्सिमम तब होगी जब EB एनर्जी का इलेक्ट्रॉन टारगेट के एटम से टकराकर अपनी टोटल एनर्जी टारगेट के एटम पर
ट्रांसफ़र कर दे या अपनी टोटल एनर्जी लूज कर दे। इस कंडीशन में अधिकतम एनर्जी का एक्स-रे फोटॉन रिलीज होता है। दैट इज इन दिस कंडीशन वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं कि एच न्यू मैक्सिमम इक्वल टू ई बी और ए इक्वल टू होगा ई के। एच सी अपान न्यू मैक्सिमम इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई। और वी कैन राइट एच न्यू मैक्सिमम इक्वल टू ई बी, और वी कैन राइट एच सी अपान लैम्डा मिनिमम इक्वल टू ई बी, और वी कैन राइट लैम्डा मिनिमम अपान एच सी इक्वल टू 1 अपान ई बी। इसको हमने उल्टा कर दिया तो इधर भी हम उल्टा करेंगे। और वी कैन राइट लैम्डा मिनिमम इक्वल टू एच सी अपान ई बी। If we put H equal to 6.66 into 10 to the power minus 34 joule second, C equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, and E equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Then we get lambda minimum equal to 12,375 अपान बी एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर 12,375 एक कांस्टेंट है, इसलिए वी कैन राइट लैम्डा मिनिमम is inversely proportional to the accelerating voltage. This is known as Duane and Hond's law. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस एक्स रे स्पेक्ट्रम में एमिटेड रेडिएशन की मिनिमम वेवलेंथ अर्थात लैम्डा मिनिमम का मान एक्सीलरेटिंग वोल्टेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे ही हम डुआने एंड हॉन्ट्स लॉ कहते हैं।